सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष पटेल स्मार्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसमें ऊंचाई और दूरी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो एग्जाम में। मीन्स ये जो चैप्टर है आपकी जो आगामी रेलवे की परीक्षाएं हैं जैसे लोको पायलट NTPC, ढेर सारी वैकेंसियाँ निकलने वाली है क्योंकि चुनाव का इस समय टाइम। इसके अलावा SSC में हो गया, बैंक में हो गया, और जो अदर आपके डिफेंस रिलेटेड एग्जाम होते हैं जैसे MP पुलिस, कांस्टेबल और भी जो है, तो इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब इसका सोल्यूशन अलग अलग बुकों में दिया हुआ है, बट दिक्कत ये आती है कि हमारे बेसिक क्लियर नहीं रहता है, इसलिए हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और जो कुछ तरीके रहते हैं क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करें, कैसे अटैम्प्ट करें, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। और जो भी बेटर तरीका होगा जिससे मतलब कम समय में हमारा आंसर आ जाए वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए प्लीज़ फोकस करिएगा, ध्यान समझिएगा, देखते हैं क्या है। ऊंचाई एवं दूरी, ये हमारा चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें कुछ जो शब्द आएंगे पहले वो समझ लेते हैं। 3 शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है। एक आपका दृष्टि रेखा, इसके अलावा आ जाएगा यहाँ पे उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, दृष्टि रेखा मीन्स लाइन ऑफ साइट, उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल, और एक अवनमन कोण हो जाएगा डिप्रेशन एंगल। ठीक है, तो पहले हम ये 3 चीज़ समझते हैं क्या क्या अपने पास है। हमारा टॉपिक ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें 3 शब्द में लिखे, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। मैं पूरे बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ, मतलब क्योंकि ये 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो समथिंग 15-20 मार्क्स का आता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर क्लास के लिए लगभग ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक यहाँ त्रिभुज बनाया, ये ABC, ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें ये समझना कि जैसे कोई व्यक्ति ये जमीन पे खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो ऊपर की ओर देख रहा है। मतलब आप जमीन पे खड़े हो और आप ऊपर की ओर देख रहे हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे हमारी आंखें हैं तो आंखों से एक समांतर रेखा जाएगी। ठीक है, पैरेलल रेखा जिसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, और ये इसकी आंखें, यहां से एक रेखा जा रही है, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। अब व्यक्ति क्या कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, समझिए ये ऊपर की ओर देख रहा है ये, और यह समझ लीजिए 30 डिग्री कोण पे देख रहा है ऊपर की ओर। तो जब ऊपर की ओर देखेगा उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ऊपर की ओर देख रहा है तो उसको बोला जाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, मतलब ये हमारा सूर्य है, तो व्यक्ति की आंखों से एक रेखा जा रही है, सूर्य उसको देख रहा है तो उन्नयन कोण। इसके अलावा आप ऐसा समझिए, ये आपकी पानी की टंकी है, पानी की टंकी है, और आप यहां ऊपर खड़े हुए हैं। पानी की टंकी, आप ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जमीन पे आपका कोई दोस्त है, आप पानी की टंकी ऊपर, जमीन में कोई दोस्त आपका खड़ा हुआ है और आप उसको यहां से देख रहे हैं नीचे की ओर। तो यहां से भी आपकी क्या होगा, इस कंडीशन में आपकी यहां से एक क्षैतिज रेखा जाएगी आंखों के सामने से। ठीक है, ये भी अपनी क्षैतिज रेखा, मतलब क्या, लाइन ऑफ साइट। अब व्यक्ति यहाँ पे देख रहा है, मतलब इसके समांतर ये। अब ये समझ लीजिए यहाँ पे देख रहा है 45 डिग्री पे। ओके, ये दोस्त है। तो ये पानी की टंकी बहुत फेमस हो गई थी, कब से, जब से वो पंचायत वेब सीरीज आई थी। आपने देखा होगा कि पंचायत वेब सीरीज में सचिव का मन गांव में नहीं लगता है, लेकिन जब वो पानी की टंकी में चढ़ते हैं और उनकी मुलाकात होती है रिंकी से, आई थिंक रिंकी नाम था, और उनका गांव अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो ये वही पानी की टंकी है। तो यहाँ पे सचिव साहब खड़े हैं और ये नीचे देख रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ देखते हैं,
तो अब ये 45 डिग्री। तो जब नीचे की ओर देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं अवनमन। यहाँ पे जो कोण बनेगा ये वाला आपका, ये आपका अवनमन कोण है। अवनमन कोण क्या बोलते हैं? डिप्रेशन एंगल, ठीक है। तो नीचे की ओर देख अवनमन कोण। तो आपने यहाँ 3 चीज़ें समझी, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन एंगल, ठीक है। दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो हमने ये देखा कि जब हम जमीन से खड़े होकर ऊपर कोई चीज़ देखेंगे तो उसको बोलेंगे उन्नयन, और जब हम ऊपर खड़े रहेंगे, मतलब ऊपर खड़े रहना मतलब जैसे आप रेलवे स्टेशन पे हो, ठीक है, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है, अब जब ओवर ब्रिज के ऊपर आप खड़े होकर कोई ट्रेन को देख रहे हो, तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखोगे तो उसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। और जब नीचे से खड़े होकर ऊपर कोई आपको देखेगा तो वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। अब इसमें देखिए कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा अपन समझ लेते हैं, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो पहले समझ लेते हैं। देखिए पहले कुछ मान आपको याद रखना है, यहाँ पे मान याद रखिए, कुछ वैल्यूज है, कुछ आपको वैल्यूज याद रखनी है। कैसे? जैसे आपको पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। tan 45 डिग्री क्या होता है? 1। tan 60 क्या होगा आपके पास? tan 60 डिग्री √3। ये 3 वैल्यू इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको √3 का मान पता होना चाहिए, 1.732, ये भी लगेगा। और आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे आपको परिमेयकरण बनना चाहिए, परिमेयकरण, ठीक है, रेशनलाइजेशन करना, रेशनलाइज करना। क्या होता है परिमेयकरण? जैसे मैंने लिख दिया 1/√3, यदि इसका मैं परिमेयकरण करूँ तो क्या लिखूंगा? 1/√3 इंटू √3/√3, एक ये करेंगे अपन, और इसका आंसर क्या जाएगा? √3/3, मतलब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। एक ये याद रखना आपको। और इसको थोड़ा समझ लेते हैं, एक आपको ये भी याद रखना, जैसे आपके पास है x/a प्लस √b, तो जब इसको परिमेयकरण करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? a प्लस √b इंटू, अब ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो a माइनस √b अपॉन a माइनस √b। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब ये यूज होगा जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, मतलब इसमें 2 ही लेवल चलता है। एक सिंगल ये डायग्राम रहेगा जिसमें सिंगल एंगल रहेंगे, और कुछ रहेंगे आपके पास डबल एंगल। इसको नोट कर ले आप लोग। फिर आगे हम समझते हैं। आई थिंक सबको क्लियर होगा, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए अब ऊंचाई एवं दूरी में जो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन समझते हैं, कितने टाइप्स के बन सकते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है, मतलब इसमें देखिए कुछ शब्द आएंगे जो आपको बार बार, जैसे एक मीनार आ सकता है, पेड़ आ सकता है, वृक्ष, इसके अलावा प्रकाश स्तंभ आएगा, ओके। और प्रकाश स्तंभ के मतलब ऐसा हो सकता है जैसे कोई समुद्र है, उसमें कोई प्रकाश स्तंभ है और उसके दोनों साइड से नाव आ रही हैं या जलयान आ रहे हैं, ठीक है, या तो एक साइड से, तो ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे। और इसमें ऐसा भी रहेगा कि मतलब जैसे आप किसी बिंदु पे खड़े हो और पहले सूर्य का उन्नयन कोण है 45 डिग्री, उसके बाद आप कुछ आगे या पीछे जाते हो और सूर्य का उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे। और एक ऐसा रहेगा जैसे कोई वृक्ष है, ठीक है, समझ लीजिए वृक्ष 15 मीटर का, और तूफान आया और वृक्ष क्या हो गया? टूट गया, तो वृक्ष की परछाई वाले प्रश्न रहेंगे। तो मिस इसमें ज्यादातर हमें क्या tan थीटा का यूज होगा। tan थीटा मतलब इसमें क्या हो जाएगा अपने पास? लंब बटे आधार, इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। बाकी कई जगह sin थीटा या cos थीटा भी लग सकता है। अब पहले देखते हैं मतलब क्या क्या, थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं। इसके लिए मैं पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर होगा, तब आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है, अब उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए पहला टाइप तो अपने पास यही है जो है एग्जाम में आते हैं, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं। यहाँ पे देखिए 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना? 30 डिग्री। तो देखिए हमें मतलब क्वेश्चन पढ़ते समय ये देखना है कि क्या क्या वैल्यूज दी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉर्मली इसमें क्या हमारे पास एंगल इंपॉर्टेंट है, कोण इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो भी लंबाई दी रहेगी, मतलब कर्ण की भी लंबाई हो सकती है, आधार की भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आप समझते हैं, देखिए तो 9 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंबे, तो ये देखिए यहाँ पे 9 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंबा, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, तो कितना ये पहले बना लेते हैं। ये 9 मीटर ऊंचा है, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी, 9 मीटर ऊंचा है, ठीक है। लंबाई कितनी होगी? तो 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई, देखिए
उधर उधर खंबे की किसकी लंबाई निकालना है, छाया की। तो सबको पता है ये जो खंबा है इसकी छाया इधर समझ लिए पड़ रही है, या देखिए अगर सूर्य इधर रहेगा तो छाया इधर पड़ेगी, और सूर्य यहाँ तो उसकी छाया इस साइड पड़ेगी। तो अभी मैंने ऐसा मान लिया, क्या निकालना है, छाया की लंबाई कितनी होगी, तो मतलब ये समझ लीजिए उसकी छाया है, इसको हमने ले लिया x मीटर, ये आपकी छाया है, ठीक है। और ये क्या दिया, उन्नयन कोण कितना दिया, 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण मतलब नीचे से बनेगा ये 30 डिग्री। ओके, तो समझिए यहाँ पे ये ABC नाम दे दिया मैंने। मतलब जब आप डिटेल भी कर सकते हो, जैसे ये आपके पास ये क्या हो गया, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ देखिए सिंपल हमें पता है जो टेन थीटा है, सॉल्व करते हैं। टेन थीटा क्या होता है अपने पास, लंब बटे आधार, ठीक है। तो टेन थीटा लगाते हैं यहाँ पे, टेन कितना अपने पास 30, टेन 30 डिग्री। लंब मतलब मैं लिखना चाहूँ तो ए भी लिख सकता हूँ, बट हम सीधा डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं नंबर। और आधार क्या आपके पास एक्स, टेन 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3, और ये 9/x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9√3 मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में है सब। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये सी 9√3, ये आपका आंसर हो गया। और इसके बाद अगर डिटेल आंसर चाहिए तो √3 की आप वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो ऐसा कर दो, x इक्वल टू 9√3 वैल्यू क्या होगी 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ऑप्शन दोनों हो सकते हैं एग्जाम में, ये भी ये है, डेसिमल भी हो सकता है, तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक मीनार को उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ओके, तो अभी हमने यहाँ क्या निकाला था, यहाँ पे हमने आधार निकाला था, छाया निकाला था, इसमें क्या ऊंचाई निकालनी है। देखिए यहाँ पे समझते हैं क्या क्या है। देखिए एक मीनार का उसके तल से, ठीक है, तो मतलब आपको समझ आनी चाहिए, जैसे ये अगर मीनार है, ये आपकी मीनार है, अब इसके तल से, तल मतलब ये नीचे वाला बिंदु, ठीक है, तल वाला मतलब नीचे बिंदु, मीनार को मैंने ए भी बोल दिया। एक मीनार को उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर, ये तल है, इससे 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु सी है समझ लीजिए। अब उन्नयन कोण दिया मतलब नीचे से देख रहे ऊपर, ठीक है, कितना दिया है उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई जाती है, तो ऊंचाई को हम एस से दिखा सकते हैं। फिर लगा दीजिए अपने पास टेन थीटा, और वो कोड तो आपको सिंपल याद ही रहता है, एल एल वाला जो है, और ये के, ठीक है। मतलब पहला किसके लिए साइन थीटा के लिए रहता है, ये आपका साइन थीटा के लिए, ये किसके लिए कॉस थीटा के लिए, और ये टेन थीटा के लिए। तो टेन थीटा, और ये अपने पास क्या है ए बी है समझ लीजिए, ये लंब, और आधार क्या है बी सी। थीटा कितना दिया 10 30 डिग्री, और ए बी क्या आपके पास है, ये भी एच है, और बी सी क्या 100। टेन थीटा क्या 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 100। तो हमें एच चाहिए, क्या बोला ना मीनार को चाहिए, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा √3/100। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखिए इसको, एक मिनट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, में एच निकालना तो ये आ जाएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे तो एच इक्वल टू 100/√3। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन ए, ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट कर ले, फिर आगे और लेवल करते हैं। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चन और समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई से दोगुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये एसएससी में आया था ये वाला क्वेश्चन। और एक यहाँ दिया समतल मैदान से, एसएससी सीजीएल में आया था ये वाला क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का, ठीक है। तो दोनों को अपन समझते हैं, मतलब क्वेश्चन और उसके ऑप्शन दिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई से दोगुनी है, तो आपको पता है जैसे यदि एक कोई स्तंभ है तो उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, जमीन पे, ये मतलब उसकी छाया होगी यहाँ तक, इस टाइप से, ठीक है। तो ये समझने आते हैं, मतलब डायग्राम हमेशा इसमें क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल,
हमेशा, ठीक है, समकोण त्रिभुज ही बनता है। देखिए आप, एक प्रकाश स्तंभ की छाया, मतलब ये समझिए प्रकाश स्तंभ है आपका, ये भी आपका प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई से दोगुनी है, मतलब ये अपना स्तंभ है, इसकी लंबाई यदि मैं ले लेता हूँ h, तो जो उसकी छाया बनेगी वो क्या बनेगी 2h, क्योंकि दुगनी बोला है। तो उन्नयन कोण निकालना, मतलब यहाँ से हमें थीटा निकालना है, इसे कोण निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट टेन थीटा लगा दीजिए यहाँ पे, h/2h। थीटा कितना अपने पास, थीटा में तो फाइंड करना है। अब यहाँ s से h कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। और आपको पता है कि जो tan की वैल्यूज रहती है उसमें 1/2 लगभग आते ही नहीं है, तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, वही जो अपना tan थीटा होता है क्या होता है अपने पास लंब बटे आधार, और यहाँ पे, ठीक है, और क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया था स्तंभ है, उससे छाया क्या हो रही दोगुनी, तो अगर इसको h लेंगे तो इसको क्या लेंगे 2h, आप चाहो तो इसको x लोगे तो इसको क्या ले लोगे 2x, और तो इसमें से होगा इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ समझते हैं, देखिए यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। क्या बोला, एक समतल मैदान, एक समतल मैदान मतलब ये आपका मैदान हो गया, एक समतल मैदान से 45 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही पतंग, मतलब ये समझ लो समतल मैदान आपका, ठीक है, एक समतल मैदान मतलब जमीन होगी, इससे क्या हो रहा 45 मीटर, 45 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, समझ लीजिए पतंग है आपकी, ठीक है, मतलब इसको ऐसा बना सकते हैं, ये पतंग है इस टाइप की, ये पतंग आपकी, एक पतंग 36 पर झुकी हुई रस्सी से बंधी है, तो माझे की लंबाई, ठीक है, तो मतलब ये समझ लीजिए ये कोई व्यक्ति है, वो पतंग उड़ा रहा है, ये पतंग है उसकी, ओके। तो मज्जे की लंबाई, ठीक है, माझे की लंबाई मतलब वही जो धागा उसकी लंबाई निकालना, हमें ये निकालना, समझ लीजिए इसको निकालना है, क्योंकि ये किस में दिया मीटर में, तो ये भी मीटर में ही निकलेगा, ओके। अब देखिए यहाँ एंगल तो हमें कोई मतलब ले सकते हैं, थीटा ले लिया, और इसको मैंने नेम दे दिया ए बी और सी, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आपको इसकी लंबाई x चाहिए, मतलब ये पतंग उड़ी, पतंग हमने सबने उड़ाया, जब हम पतंग ऊपर उड़ाते हैं तो एक कोण बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो पतंग जहाँ पे है उसकी ऊंचाई डायरेक्ट, मतलब ऊंचाई हमेशा क्या लेते हैं, दूरी हमेशा क्या होगी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये होगी इसकी जमीन से 45 मीटर, और ये आपके पास x है, हमें ये धागा निकालना है, ये धागा बंधा हुआ है, मतलब कोई व्यक्ति उड़ा रहा है, समझ लीजिए यहाँ से ये उड़ा रहा है कोई, ठीक है, ये उड़ा रहा है पतंग अपनी, ये पतंग को देख रहा है, यहाँ कोण है। तब देखिए आपको सिंपल पता है हमें किसके बीच संबंध चाहिए, यहाँ पे आपके पास क्या ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण के बीच संबंध कौन देता है साइन थीटा, हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन क्या अपने पास है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या अपने पास वैल्यूज हैं, नोट कर लीजिए इसको, आगे सॉल्व करके बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी एक पतंग 36 पर, ये 60 डिग्री, यहाँ पे आपका 60 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री पे झुकी है, मतलब यहाँ पे आपका थीटा 60 है, ओके। और हमें यहाँ पे किसके बीच संबंध निकालना है, ये आपके पास ऊंचाई है और ये कर्ण है, मतलब लंब और आधार के बीच संबंध, तो साइन थीटा साइन 60, और लंब क्या आपके पास है, समझ लीजिए यहाँ पे क्या आपके पास ए बी, और कर्ण क्या है ए सी, और यहाँ जाएगा साइन 60 डिग्री, और ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हमें निकालना धागे की लंबाई एक्स है, और ए सी ए बी कितना हो गया आपके पास 45, और ए सी क्या है एक्स है, टेन 60 क्या होता है √3/2, और ये मेरे पास 45 मीटर, और यहाँ पे एक्स है, देन हम एक्स वैल्यू चाहिए, तो यहाँ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/√3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो 90√3 का परिमीकरण कर लीजिए, ठीक क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा 90
√3 और √3 क्या आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे 30√3। कौन सा आंसर हो सकता है? ऑप्शन सी। तो मतलब यहाँ क्वेश्चन भी ये था कि आपके पास क्या दिए थे यहाँ पे 45 मीटर की ऊंचाई और कोण 60 डिग्री था, वो ध्यान रखिएगा। सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अभी हमने कुछ टाइप के जो क्वेश्चन किए हैं, अब इससे थोड़ा अपर लेवल पे जाते हैं। मतलब इसमें अगर ये आपको अच्छे से क्लियर है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसको नोट कर लें, बाकी आगे करते हैं। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट टाइप समझते हैं, मतलब ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए क्या क्या है यहाँ पे। देखिए 15 मीटर ऊंचा एक वृक्ष, क्वेश्चन समझते हैं पहले, मतलब ये CDS में आ चुका है और इसके ऑप्शन है यहाँ पे। तो 15 मीटर ऊंचा एक वृक्ष, ये वृक्ष हवा में चलने से, वृक्ष जो हवा चलने से इस प्रकार टूटता है कि उसका शीर्ष भूमि तल को छूता है और तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो तल से उस बिंदु की ऊंचाई कितनी है जहां से वृक्ष टूटा है। ठीक है, थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। आप समझिए ऐसे, जैसे आपके पास ये वृक्ष है, ये एक वृक्ष है, मैंने बोल दिया समझ लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 15 मीटर है। ठीक है, अब अगर हवा चलती है, समझ लीजिए हवा चली, और मैं बोलता हूँ हवा चलने पे क्या होता है, ये जमीन से x मीटर की ऊंचाई से ये टूट जाता है, ये ऐसा टूट गया। ठीक है, मतलब ये वृक्ष यहाँ कहीं से टूट गया हवा चलने से। ओके, अब ये यहाँ से टूट गया, तो देखिए ये 15 मीटर है। अब हमें टोटल पता कितना होगा, जैसे ये टोटल, अब ये जो यहाँ देखिए, अगर मैं ये वृक्ष पहले था, ये सब लोग PQ वृक्ष है, अब ये वृक्ष क्या टूट चुका है, तो ये बिंदु तो Q है, अब यहाँ से टूटा है, चलिए इसको मैंने जहाँ से टूटा उसको मैं A बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ से टूट गया A, और ये आपका P कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ओके, तो आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमें पता है कि जो PQ है, PQ क्या होगा, AQ प्लस AP, AQ प्लस AP, ये जो टोटल होगा इन दोनों का प्लस होगा, क्योंकि भाई इसी का भाग तो ये टूटा ना। मतलब आप ये बोल सकते हैं ये और ये प्लस करने पे क्या आ जाएगा, 15 बन जाएगा टोटल। मतलब ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी इसमें अप्लाई करेंगे सब। पहले थोड़ा समझ लें कि वृक्ष वाले क्योंकि आते हैं क्वेश्चन कि हवा चलने पर यदि वृक्ष टूट जाता है तो उस कंडीशन में अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए ये जमीन है अपने पास, इसके तल को छू रहा, तो यहाँ से कोण कितना बताया, यहाँ पे जैसे 30 डिग्री कोण बताया, ये 30 डिग्री कोण बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है, बिंदु को चाहिए हमें x निकालना है, और ये देखिए अब PQ कितना था अपने पास, PQ है 15, और AQ को हमने क्या मान लिया, x माना है, और AP क्या आ जाएगा, अगर हमें AP निकालना चाहें तो AP क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, 15 माइनस एक्स इक्वल टू AP, ये आपका हो गया 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले आपका ये वृक्ष था PQ, वो A बिंदु से टूटा, और A बिंदु मतलब ये जमीन के, ठीक है, जमीन के तल से कितनी दूरी पे, हमने माना कि x मीटर से वो टूट जाता है। अब लगाते हैं यहाँ पे, देखिए हमें किसके बीच संबंध चाहिए, ये आपके पास क्या है, लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण के बीच कौन सा संबंध देता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, L/K, तो साइन क्या है, कितना कोण है 30, साइन 30 डिग्री, और L क्या आपके पास है x, और कर्ण क्या है 15 माइनस एक्स। अब आपको पता है साइन 30 क्या होता है, 1/2 x अपॉन 15 माइनस एक्स, इसको यहाँ ले जाइए, देन इसको सॉल्व करेंगे, 15 माइनस एक्स और ये 2x इधर जाएगा तो क्या जाएगा, 15 इक्वल टू 3x, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी 5 मीटर। तो इसका सॉल्व मैंने यहाँ पे आपको करके बता दिया, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा आपको समझना है कि हुआ क्या क्या है। आपके पास वृक्ष है, वृक्ष जमीन से कुछ ऊंचाई पे टूट रहा है, उस ऊंचाई का हमने क्या होना है x, और जब टूटेगा तो उसका जो टूटा ये वाला भाग कहाँ जाएगा, जमीन पे, और इसकी जरूरत ही नहीं, आधार की जरूरत नहीं है हमें, ये आपके पास है लंब और ये आपके पास क्या है कर्ण। ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और एंगल कितना दिया 30 डिग्री, तो उस बिंदु को चाहिए जो यहाँ से वृक्ष टूटा है, तो उसको हमने x माना है और यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया है। अब ये थोड़ा सा मैंने डिटेल बता दिया यहाँ पे, बाकी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट सेकंड लेके आऊँगा जिसमें
डबल एंगल वाले रहेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल रहेगा, जो कि आपके मतलब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। इनको प्रैक्टिस करिए, इस टाइप क्वेश्चन जितने भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर करिए।